गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, मैं विकास जैन, फिज़िक्स फैकल्टी अनुभव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब बच्चों का स्वागत है। आप सब बच्चों को रेगुलर स्टडी करनी है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फिज़िक्स, वॉच ईच एंड एवरी वीडियो एटलीस्ट 2 times. इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 3 क्लास 11 फिज़िक्स, motion along a straight line. Today we are going to start the chapter motion along a straight line. So please open your notebook and write notes from this video. First, there are two main branches of mechanics. The first one is statics and second one is dynamics. Statics means the object which is at rest, So in this branch of mechanics we will cover the object which is at rest. Dynamics, the object which is in motion. तो दो वर्ड्स मेरे पास में, रेस्ट एंड मोशन। अब इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बेटा। इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to another object in a given time, तब ऑब्जेक्ट आपका किस कंडीशन में होगा? रेस्ट। If an object does not change its position with respect to another object in a given time, then object is said to be having the rest. इसका just opposite. If an object changes its position with respect to another object in a given time, then object is said to be having motion condition. So rest means the object does not change its position with respect to another object, then object is said to be having the rest. If it changes its position, then it is said to be in motion. जैसे ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, ट्रैफिक, आप बाइक लेके आ रहे हो यहां से, ठीक है, यहाँ पे हो चुकी रेड लाइट, नाउ यू विल बी स्टॉप फॉर 60 सेकेंड। तो ये आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो आप किस कंडीशन में हो? रेस्ट। अब हो चुकी है ग्रीन लाइट, देन यू विल कम इनटू मोशन, बिकॉज आपकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स की डेफिनेशन, डायनामिक्स की डेफिनेशन, रेस्ट की डेफिनेशन एंड मोशन की डेफिनेशन। और एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं मैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है वो? रिलेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ। यहां भी वही है, किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन क्या है बेटा? रिलेटिव टर्म्स है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कुछ दिख रहा है बोर्ड पे? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड मोशन along a straight line. Motion along a straight line. This is also called rectilinear motion. Rectilinear motion. Okay, this is also known as rectilinear motion. Now this one is, which one path is here? Circular path. That's why it is known as circular motion. That's why it is known as circular motion. Now if the object is moving like this, up and down, left right, about its mean position, that type of motion is called vibration. क्या बोलते हैं बेटा इसे? Vibration. Okay, the motion of Earth around the sun fixed time period है, that's why it is known as periodic motion. क्या बोलते हैं उसे? Periodic motion. जिनका टाइम पीरियड फिक्स है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जिनका टाइम पीरियड फिक्स है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन। ओके, सपोज आप ओनली एक्स एक्सिस पे चल रहे हो,
या ओनली वाई एक्सिस पे चल रहे हो, ओनली मतलब 1, तो आपका मोशन कैसा होगा 1D, 1 डायमेंशनल। लेकिन कुछ आप ऐसे चल रहे हो जहां x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, तो कैसा हो जाएगा आपका 2 डायमेंशनल। लेकिन अगर आप अब हवा में उड़ने लग गए, अब आप हवा में उड़ रहे हो, इमेजिन करो, तो आपके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, x y और z। अब आपका मोशन कैसा हो गया 3D। क्लियर? तो सबसे पहले मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे इसे, या आपका सर्कुलर मोशन, या आपका वाइब्रेशन। पीरियोडिक मींस ऐसा मोशन जिनका टाइम पीरियड फिक्स हो। हमारी स्टडी करना पीरियोडिक मोशन नहीं है, कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते, राइट है ना। नेक्स्ट, अगर आपके पास में एक ही कोऑर्डिनेट है तो 1D, अगर 2 कोऑर्डिनेट है तो 2D, और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स है x y और z, तब आपके पास में क्या हो जाएगा 3D। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। डिस्टेंस, कभी आपने एक्टिवा चलाई है, बाइक चलाई है, कार चलाई है, तो वहां पे एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स देखा होगा आपने, जो आपके ऑटोमोबाइल के थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए वो बताता है। देखा है ना आपने, इसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं इसे? ओडोमीटर। आपने कितना पाथ ट्रेवल किया, आपने कितनी लेंथ ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। स्केलर मीन्स ऐसे क्वांटिटी जिसको ओनली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू। कैसे? मैंने आपसे कहा बेटा आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, 5 किलोमीटर, मैंने ओनली आपको वैल्यू बताई है। क्या मैंने ये बताया आपको किस डायरेक्शन में जाना है? नो। तो ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर, जिसे ओनली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, इसे किसी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके, कभी मॉर्निंग वॉक पे गए हो आप? गए हो? एक सर्कुलर गार्डन है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। आपने यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट की और घूम फिर के वापस यहीं आ गए। बताओ डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया आपने? डिस्टेंस इट्स सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ओके, यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट की और सेमी सर्कुलर पाथ पे आप बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा? दैट इज पाई आर। 2 पाई आर का जस्ट हाफ। यहाँ बताओ जल्दी से। सबसे पहले आप सब बच्चे ए टू बी पे गए, पाई आर, प्लस फिर यहां से सेंटर पे आए आर, प्लस यहां से फिर यहां आए आर, कितना आ गया? पाई आर प्लस 2r। क्लियर? पहले यहां से यहां गए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, प्लस यहां से यहां तक 2r। अच्छा, अगर आपके पास में कोई स्क्वायर गार्डन हो तो, सॉरी रेक्टेंगुलर गार्डन हो तो, ए बी सी डी, ये x है और ये y है, आप a से b गए, b से c गए, बताओ कितनी डिस्टेंस मिल गया आपने? x प्लस y। समझ में आया आपको डिस्टेंस? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देखो इधर, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मींस इसको किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? डायरेक्शन की। मैंने कहा बेटा आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, ओनली मैंने वैल्यू बताई है, डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये डिस्टेंस है। अब मैंने कहा बेटा 5 किलोमीटर आप टुवर्ड्स नॉर्थ जाइए। अब मैंने आप सब बच्चों को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया कि आपको नॉर्थ में जाना है। 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ आपकी डायरेक्शन है। कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। इट्स ऐसा यूनिट इज ऑल्सो मीटर, जो कि डिस्टेंस की थी, तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी बना सकते हो। अब देखो बेटा, आपने यहाँ से ट्रेवलिंग की, घूम के आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्टेंस तो नो डाउट 2 पाई आर है, बट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? पाई आर पता है आपको, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस r प्लस आर,
2r, यहाँ पे डिस्टेंस पाई r प्लस 2r, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0। सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, इसके लिए बताइए, एक रेक्टेंगुलर पाथ है ए बी सी और डी, ये x है और ये y है। अब a टू b गए, b टू c गए, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? x प्लस वाई, नो डाउट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, ए सी। कैसे निकालोगे बेटा ए सी? पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड? एनी डाउट अप टू द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट? यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट